नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक कमेंट था कि 15 बाई 40 के प्लॉट पर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि 15 बाई 40 के प्लॉट पर आप इस तरीके का डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको प्लानिंग बताएंगे और इसके बाद ये भी बताएंगे कि इस घर को बनाने में टोटल कितना खर्च हो जाएगा। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो यहाँ पर क्लाइंट की डिमांड थी कि हमारे पास 15 फीट बाई यानी कि 15 फीट बाई 40 फीट का प्लॉट है और 15 फीट बाई 40 फीट के प्लॉट पर हमें सेम टू सेम घर का यही डिजाइन बनाना है। चलिए इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आप 15 फीट बाई 40 फीट के प्लॉट पर सेम टू सेम घर का यह डिजाइन किस तरीके से बना सकते हैं। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको किसी भी इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद साइट पर खड़े होकर सेम टू सेम यही डिजाइन 15 बाई 40 के प्लॉट पर बनवा दोगे। बस शर्त है कि आप वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। तुम लोग लाइक नहीं करते, प्लीज 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 लाइक कर दो यार। तो सबसे पहले आप घर के इस डिजाइन को ध्यान से देखिए। घर में प्रवेश करते ही आपको एक गेट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गेट लगा लेना है और गेट के दोनों तरफ दो छोटे छोटे पिलर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस डिजाइन में भी गेट के लिए दो छोटे छोटे पिलर दिए गए हैं जो कि गोल पिलर होंगे। आप देख सकते हैं कि इसी बीच में गेट लगेगा और दोनों किनारों पर दो छोटे छोटे पिलर दिए गए हैं। यदि हम इसकी हाइट की बात करें तो आपको लगभग 6 फीट रखनी है। तो गेट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंट और इसके साथ साथ प्लास्टर के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री वॉल बना दी गई। तो इस डिजाइन में भी आप देख सकते हैं कि गेट के बाद आप कुछ इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक बाउंड्री वॉल बना देंगे। और इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी मिस्त्री को आप दिखा दीजिएगा, आराम से यह डिजाइन बना देगा। तो सामने की बाउंड्री वॉल और गेट लगाने के बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बरामदा दिया गया है। तो हमने इस प्लान में भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा बरामदा दे दिया। यदि हम इस बरामदे के साइज की बात करें तो 6 फीट 9 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है और 14 फीट 9 इंच यानी कि 14 फीट 9 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। यहां पर क्लाइंट की डिमांड थी कि भाई साहब यदि आने जाने भर कभी जगह बच रहा हो तो सेम टू सेम यही घर का डिजाइन हमें बनवाना है। तो 6 फीट 9 इंच कोई कम जगह नहीं होती, बहुत जगह होती है, आने जाने के लिए पर्याप्त होती है। साथ ही साथ आप कार पार्किंग कर सकते हो, 1-2 चारपाई भी लगा सकते हो। और यहां पर बरामदा इतना बड़ा है कि आप कम से कम 3 चारपाई एक सीध में लगा सकते हो। तो बरामदा बेशक चौड़ाई में कम है लेकिन लंबाई में किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो इसी तरीके से आपको 6 फीट 9 इंच बाई 14 फीट 9 इंच का एक बरामदा बना लेना है। बरामदा बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि बरामदे में दो पिलर सामने की तरफ दिख रहे हैं। तो इस डिजाइन में भी आप देख सकते हैं कि बरामदे का एक पिलर यहां पर है और दूसरा पिलर यहां पर है, यानी कि ये वाला पिलर यहां पर दिया गया है और ये वाला पिलर यहां पर दिया गया है। और बरामदे का यह दोनों पिलर आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ बिल्कुल दिखेगा, बाकी का जो पिलर है वो दीवार में छिप जाएगा। तो बरामदा बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि बरामदे से सटा हुआ, बरामदे से थोड़ा पीछे एक रूम दिया गया है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यह हमारा बरामदा है और बरामदे से सटा हुआ थोड़ा सा पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर बरामदा है, थोड़ा सा पीछे यहां पर एक किचन रूम दिया गया है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पिलर से थोड़ा पीछे एक रूम दिया गया है। तो हमने यहां पर भी पिलर से थोड़ा पीछे एक रूम दे दिया है। यदि हम इस रूम के साइज की बात करें तो 6 फीट बाई 10 फीट है। तो भाई 6 फीट बाई 10 फीट में एक किचन रूम बहुत ही आसानी से बन सकता है। ठीक है, आप बेडरूम बेशक नहीं बना सकते लेकिन एक किचन रूम के लिए 6 फीट बाई 10 फीट का एरिया बहुत ही पर्याप्त है। और इसके साथ साथ यदि आपका घर पूरब की दिशा में है तो भाई साहब वास्तु के लिए भी यह दिशा सबसे बेस्ट है। और इस रूम में आप देख सकते हैं कि फ्रंट की तरफ एक विंडो दी गई है। विंडो लगाने के बाद विंडो के ऊपर छज्जा बना के उस पर थोड़ी सी डिजाइन करके पिंक कलर में पेंट कर दिया गया है। तो इस रूम में भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक विंडो दी गई है। इस विंडो को लगाने के बाद ऊपर एकदम छज्जा निकाल दीजिएगा इसी तरीके से, उसके बाद पिंक कलर में पेंट कर दीजिएगा। सेम टू सेम यही डिजाइन दिखेगी। और इसके साथ साथ फ्रंट में जो बाउंड्री वॉल और गेट लगाना है यह भी स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपका इतना स्पष्ट हो गया तो भाई साहब ये डिजाइन आप बना चुके हैं। नेक्स्ट यदि हम पीछे की तरफ बढ़े तो भाई साहब पीछे आप कुछ भी रख सकते हैं। सामने का डिजाइन जब क्लियर हो गया
तो किचन से यदि हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि किचन में आने जाने के लिए यहाँ पर डोर दिया गया है और यहाँ पर विंडो दी गई है। तो इसी बरामदे से आप घर के आंगन में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर आपको WC और बाथरूम कंबाइंड मिल जाएगा। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 3 फीट बाई 6 फीट है। 3 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 6 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। और बाथरूम में आने जाने के लिए यहां से डोर दिया गया है, यानी कि ये घर का आंगन होगा, यहीं से होते हुए आप बाथरूम में प्रवेश करेंगे। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि घर का स्टेयर यानी कि सीढ़ी दिया गया है। स्टेयर यहां से बनना स्टार्ट होगा और इधर से होता हुआ घर की छत पर पहुंच जाएगा। आप स्टेयर यदि यहां से बनाना नहीं स्टार्ट करेंगे तो भाई साहब आपका स्टेयर छोटा पड़ जाएगा। यहां पर कम से कम आपको 3 दीवार में स्टेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जगह भी बहुत कम है, इसलिए आपको 3 दीवार पर स्टेयर बनाना पड़ेगा। तो आपको स्टेयर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टेप ज्यादा बड़ा हो गया, कोई कम हो गया। तो यहां से यदि आप बनाना स्टार्ट करेंगे, 3 दीवार पर बनाएंगे, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। स्टेयर के बाद आप देख सकते हैं कि घर के बिल्कुल पीछे एक बेडरूम दिया गया है। यदि हम इस बेडरूम के साइज की बात करें तो 13 फीट 6 इंच यानी कि 13 फीट 6 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है और 14 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, यानी कि 13 फीट 6 इंच बाई 14 फीट का ये रूम दिया गया है। और रूम में आने जाने के लिए यहाँ पर डोर दिया गया है और यहाँ पर एक विंडो दी गई है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 15 फीट बाई 40 फीट की प्लॉट पर घर का यह डिजाइन किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट यदि हम सामने के एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर सिंपली बनाने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं कि स्लैब को बनाते समय बीच में स्लैब को थोड़ा सा गोलाकार कर दिया गया है। यहाँ पर लगभग 2.5 फीट स्लैब बनाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा 9 इंच स्लैब को आगे बढ़ाकर गोलाकार कर दिया गया है। इसी तरीके से बगल में जो रूम है इसकी सीध में जो स्लैब है उसको भी बीच में गोलाकार कर दिया गया है, यानी कि ये जो रूम है इसके सामने की जब आप स्लैब ढलाई करेंगे तो इस रूम के बीच से ही इस तरीके से स्लैब को थोड़ा सा गोलाकार कर देंगे। ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम यही डिजाइन दिखेगा और ये किनारे किनारे पर कॉर्निस बनाया गया है जो कि पीओपी से बनाया जाता है। अपने मिस्त्री से बोल दीजिएगा, आपका मिस्त्री आराम से यह डिजाइन बना देगा। उसके बाद कॉर्निस को यहां पर आप देख सकते हैं कि पिंक कलर में पेंट किया गया है। नेक्स्ट ऊपर आप देख सकते हैं कि ये लोहे की रेलिंग लगा दी गई और लोहे की रेलिंग का जो डिजाइन है सेम टू सेम इसी तरीके से जो स्लैब बनाई गई थी गोलाकार इसी तरीके से रखा गया है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घर का यह डिजाइन आपको किस तरीके से बनाना है। अब यदि हम इस घर को बनाने में आने वाले लागत की बात करें तो भाई साहब इस घर को बनाने में 6 से 7 लाख लग जाएंगे, यानी कि यदि आप केवल ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे तो लगभग 6 से 7 लाख लग जाएंगे। इसी तरीके से यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों बनाएंगे तो उस सिचुएशन में आप ये मान के चलिए कि 12 से 14 लाख आराम से आपके लग जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।